कुछ कहना चाहता हूँ महाराज। कृपया करके मेरी बात सुन लीजिए महाराज, अन्यथा घोर अनर्थ हो जाएगा। मैं आपसे याचना करता हूँ महाराज, कृपया करके मेरी बात सुन लीजिए। कहो, क्या कहना चाहते हो? घोर आश्चर्य की बात है महाराज कि इतनी महत्वपूर्ण बात के बारे में महापंडित आदरणीय तथाचार्य ने आपको सचेत भी नहीं किया, जबकि ये तो स्वयं सब जानते हैं। बताइए राजगुरु। क्या बताएं? यही कि इस समय मुझे क्या, किसी को भी मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता। क्यों नहीं दिया जा सकता? आचार्य, ये आप मुझसे पूछ रहे हैं, जबकि आप स्वयं इतने बड़े ज्ञाता, इतने बड़े शास्त्र विद्वान हैं। अरे आपको तो सब पता होना चाहिए ना। अरे हमें पता तो चले, क्या पता होना चाहिए? आचार्य, आपको तो ज्ञात ही होगा कि इस समय राहु और शनि एक दूसरे के समीप से गुजरते हैं और उनकी शक्तियों से जो विलक्षण ऊर्जा उत्पन्न होती है, शास्त्रों में उसे दूर मुहूर्त कहा गया है। और महाराज, उस मुहूर्त में यदि किसी के प्राण लिए जाएं, तो वो महापाप होता है, महापाप। क्या ये पंडित सत्य बोल रहा है गुरुजी? अरे मूर्ख, किससे पूछ रहा है? ये बुढ़ा स्वयं किसी शास्त्र के आगे से गुजरा नहीं, धनिया पता होगा इसे कौन सा गिरे किस गिरे के पास से गुजरते हैं। बताइए गुरुदेव, बताइए महाराज को कि यदि इस मुहूर्त में मुझे मृत्युदंड दिया गया तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? विपत्तियां टूट पड़ेंगी आचार्य। ग्रहों से जन्मी नकारात्मक ऊर्जाएं विनाश का प्रचंड तांडव मचा देंगी और यहाँ उपस्थित हर जीव और प्राणी काल का ग्रास बन जाएगा। सब तो पता है आपको प्रभु। हैं? पता है? हाँ? पता है, सब कुछ पता है। क्यों नहीं पता है? महापंडित है हम, पता है। तो बताइए ना महाराज को कि इस फांसी को कुछ समय के लिए स्थगित कर दें और इस दूर मुहूर्त के बीत जाने की प्रतीक्षा करें। कहिए आचार्य, कहिए। हाँ 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 महाराज, ये जो पंडित है ये कह तो सही रहा है। कुछ कुछ ऐसा होता है शास्त्रों में, है। जी महाराज, और सबसे महत्वपूर्ण बात महाराज कि यदि मैं अपराधी होता और मेरी मंशा कोतवाल को अपने षड्यंत्र में फंसाने की होती, तो आज इस समय जब कोतवाल को फांसी लगनी थी, मैं यहाँ आकर उसे निर्दोष क्यों कहता महाराज? ऐसा करने की भूल मैं क्यों करता? मेरा आपसे नम्र अनुरोध है महाराज कि मुझे कुछ क्षणों का समय दे दिया जाए। यदि उतने समय में मैं अपनी निर्दोषता प्रमाणित कर पाया और वास्तविक चोर को आप सबके सामने प्रस्तुत कर पाया तो ठीक, अन्यथा जैसा महाबली सम्राट उचित समझे। इस फांसी को तब तक स्थगित किया जाता है जब तक इस समय सारणी का समय समाप्त नहीं हो जाता। क्या हो रहा है पंडित? समय निकलता जा रहा है। तुमने तो कहा था कि तुम उस चोर को सभी के सामने प्रस्तुत करने वाले हो। कहाँ है तुम्हारा वो चोर? नहीं जानता महामंत्री जी, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। अरे अगर आना होता तो कब का आ जाता। मुझे नहीं लगता कि अब वो आएगा। अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। निश्चित तो आज मल्लू देवा का क्रियाक्रम है। मुझे अभी पूरा विश्वास है कि वो अवश्य आएगा। समय समाप्त हुआ महाराज।
हमारे विचार से अब आपको फांसी की घोषणा करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए महामंत्री जी। अब दंड दिया जाए। महाराज, सिपाहियों, न्यायप्रिय, दयालु, महाबली शासक, क्या एक मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी नहीं करेंगे? क्या अंतिम इच्छा महाराज? कौन सी अंतिम इच्छा? अब जिसे जाना ही नरक में है, उसकी अंतिम इच्छा का क्या बोल महाराज। देखिए, समय नष्ट ना कीजिए और इसे फांसी पर चढ़ाने का आदेश दीजिए। क्षमा कीजिए मुनिवर, वैसे कुछ प्रश्न तो हमें भी आपसे करने हैं। कोतवाल अपराधी है, ये सर्वप्रथम आप ही ने कहा था ना? ना 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 ना, हमने नहीं कही थी, ये इसने कही थी। परंतु आपका समर्थन था उसमें। शब्द ठूसे गए थे। जी हाँ महाराज, शब्द ठूसे गए थे हमारे मुख में इस वाचाल चालाक पंडित द्वारा। शब्दों का ऐसा समूह चलाया, ऐसा चमून चलाया कि हम भी बहकावे में आ गए कि हाँ, कोतवाल ही वो चोर है जिसने राज नर्तकी की नथ चुराई। बड़े आश्चर्य की बात है महाराज कि हमारे राज दरबार के आचार्य तथाचार्य जैसे ज्ञानी पंडित एक साधारण से अपराधी की बातों में आ गए। साधारण अपराधी नहीं है महाराज, ये साधारण अपराधी नहीं है। इस धूर्त के दिमाग में हर समय केवल और केवल छल कपट छल कपट छल कपट छल कपट चलता रहता है। शक्ल देखिए इसकी, अब भी वही चल रहा है। हम सबको बातों में उलझाकर फांसी से बचने का प्रयास कर रहा है। महाराज, हमारा तथाचार्य का आपसे अनुरोध है कि दंड की कार्यवाही तत्काल पूरी की जाए। कार्रवाई होगी आचार्य, अवश्य होगी और इसी समय होगी। किंतु यदि इस अपराधी की कोई अंतिम इच्छा हो तो देवराय कुल की न्याय परंपरा के अनुसार उसे सुनना और यदि संभव हुआ तो उसे पूरा करना हमारा कर्तव्य है। बोलो पंडित, क्या है तुम्हारी अंतिम इच्छा? अरे बोल देना, चोटी दान दे दो। उसे जीवन दान कहते हैं। अरे चोटी दान देंगी तो जीवन दान स्वयं नहीं मिल जाएगा औसत बुद्धि? रे बाचाल, सोचने दे मुझे। बोलो पंडित। हाँ महाराज, अंतिम इच्छा है महाराज, एक ही बार पूरी होनी है। ऐसे बिना सोचे समझे कैसे मांग लूं? 2 क्षण तो दीजिए महाराज, अभी सोचकर बताता हूँ। देवा, कहाँ रह गए तुम? कहाँ है वो लाल पत्थर? कहीं मैं उसे पीछे तो नहीं छुड़ाया? ये इसका नया प्रपंच है महाराज। समय ले रहा है इसका दिमाग, कोई नई युक्ति, कोई नई योजना, कोई नया विकल्प ढूंढ रहा है इसका मस्तिष्क, ताकि हम सबकी आंखों में धूल झोंक कर यहां से निकल सके। बस, अब हम और समय नहीं दे सकते हैं। इस पंडित को इसी समय फांसी पे लटका दिया जाए। बिल्कुल सही जा रहे हैं नक्शे के मुताबिक। आगे चल के हमें एक ऊपर लाल पत्थर नजर आएगा और पत्थर को तोड़ते ही शाही खजाना। मल्लू देवा, अब तो आ जाओ।
ये खजाने वाली जगह तो नहीं लग रही। मल्लू देवा, ये सब क्या है पंडित? और तू यहां क्या कर रहा है? और तूने कहा था ये सुरंग का रास्ता सीधा शाही खजाने में जाता है, तुझे सुरंग में मेरे पीछे होना चाहिए था। कहां है शाही खजाना? रास्ता बिल्कुल सही जगह निकला है मल्लू देवा। वो देखो, विजयनगर राज्य का सबसे बड़ा खजाना तुम्हारे पीछे है, देखो। मल्लू देवा, धोखा! पंडित, तूने मेरे साथ धोखा किया है पंडित। सिपाहियों, ये लीजिए महाराज, ये रहा आपका वांछित अपराधी, वास्तविक चोर डाकू मल्लू देवा। केवल इतना ही नहीं महाराज, आज तक इसने जितने डाके डाले, जितनी भी चोरियां की हैं, उन सब जगहों से लूटा हुआ धन इसने कहां रखा है, मैं वो भी बता सकता हूं। और वैसे यदि इसी समय इसकी जेबें टटोली जाएं, तो इसके मल्लू देवा होने का प्रमाण भी आपको मिल जाएगा। कोतवाल, ये रहा महाराज, वो तलवार का चिन्ह। क्षमा कर दीजिए महाराज मुझे। महाराज मुझे क्षमा कीजिए, मैं स्वीकार करता हूं जिस चोर की तलाश आपको थी, वो चोर मैं ही हूं, चोर मल्लू देवा। और शहर में जितनी भी चोरियां हुई है वो सब चोरियां मैंने की थी महाराज। यहां तक कि महारानी की सोने की शाही कंघी भी मैंने ही चुराई थी। मैं अपने सारे अपराध स्वीकार करता हूं महाराज। कृपया करके मुझे मारिए मत, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। ले, फिर बाजी मार ले गए पंडित। शक्ल तो देख इस बुड्ढे की, जैसे कोई टांगी वाला आम चूस के फेंक गया हो। क्षमा करें महाराज, सत्य को सामने लाने में थोड़ा विलंब हो गया, परंतु यही एक उपाय था इस वास्तविक चोर को सबके सामने लाने का। मेरी योजना को सफल बनाने के लिए ही मैंने कोतवाल पर झूठे आरोप लगाए थे, ताकि ये वास्तविक अपराधी निश्चिंत और निर्भय हो जाए और इसे पकड़ना और भी आसान हो जाए। इसी को पकड़ने के लिए मैंने सबके सामने इसे भला बुरा कहा, इसका अपमान किया, इसके झूठे अहंकार को चोट भी पहुंचाई, ताकि ये गुस्से में मुझ तक पहुंचे और इसका असली चेहरा मेरे सामने आ सके। और हुआ भी ऐसा ही महाराज। मेरा निशाना बिल्कुल सही जगह जाकर लगा। इसने मुझे मेरे पूरे परिवार के साथ अगवा कर लिया और आखिरकार मुझे पता चल गया कि अपराधी और कोई नहीं, ये गोपन्ना है। फिर मैंने गोपन्ना की लालची प्रवृत्ति का लाभ उठाया। इसे मैंने महल में रखे एक काल्पनिक खजाने की झूठी कहानी सुनाई, जिस पर इसने बड़ी सरलता से विश्वास कर लिया। फिर मैं इसे इस जगह के नीचे वाली सुरंग तक लेकर आया और परिणाम आपके सामने है महाराज। ये सच है महाराज। पंडित रामकृष्ण ने पहले ही उसकी योजना के बारे में हमें बता दिया था और हमसे सहायता भी मांगी थी। तब जाकर हमने उसे इस सुरंग के बारे में बताया, ताकि ये पूरी सच्चाई आपके सामने आ सके महाराज। ले जाओ इसे। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझे मृत्यु दंड मत दीजिए महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। ले जाओ। पंडित रामकृष्ण, जिस बुद्धि कौशल का परिचय देकर तुमने अपराधी को पकड़वाया और स्वयं को निर्दोष साबित किया है, वो अत्यंत प्रशंसनीय है। हम बहुत प्रसन्न हैं तुमसे पंडित रामकृष्ण।
ये एक छोटा सा उपहार हमारी ओर से स्वीकार करो। कि मेरा सौभाग्य है महाराज, मेरा सौभाग्य है। महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, जय, महाराज कृष्णदेव राय की। परंतु महाराज, मेरा परिवार अब भी मल्लू देवा के आदमियों के पास बंदी है। निश्चिंत रहो पंडित, अब तुम्हारे परिवार की सुरक्षा हमारा दायित्व है। वचन देते हैं तुम्हें कि बहुत ही जल्द तुम्हारा परिवार सकुशल तुम्हारे साथ होगा। हाँ मंत्री जी। महाराज, हमारे सिपाही मल्लू देवा के ठिकाने के लिए निकल चुके हैं। धन्यवाद महाराज। पंडित रामकृष्ण महाराज, एक बात बताओ, यदि ये मल्लू देवा यहां से बाहर नहीं निकलता और तुम्हें फांसी की सजा दे दी जाती तो तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या होती? फिर तो महाराज मैं आपसे किसी अलग प्रकार के मृत्यु देने का अनुरोध करता। अनुरोध अवश्य पूरा किया जाता, किंतु ये अलग प्रकार की मृत्यु से तुम्हारा क्या अर्थ है? बुढ़ापे की मृत्यु महाराज, वृद्धावस्था की स्वाभाविक मृत्यु, या फिर दमा, खांसी, हृदय गति अविरोध, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, रक्तचाप, इनमें से किसी कारण से हुई मृत्यु, कुछ भी चलती महाराज। पंडित रामकृष्ण, तुम सचमुच असाधारण हो, क्योंकि हमने आज तक किसी भी मनुष्य को मृत्यु शिखर पर इतना हास्य विनोद करते नहीं देखा है। हम बहुत प्रसन्न हैं तुमसे। मांगो, क्या चाहते हो? हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। महाराज, निसंकोच होकर मांगो, जो मांगोगे मिलेगा। महाराज, थोड़ी घास मिल जाती तो। घास? जी महाराज। महामंत्री जी, इन्हें घास दे दी जाए। जी महाराज। और कुछ? घास तो मिल गई महाराज, परंतु खिलाऊंगा किन्हें? बकरियां तो है नहीं मेरे पास। बकरियां? महामंत्री जी, बकरियां? बकरियां मिल जाएगी महाराज। एक खूंटा भी मंत्री महोदय, बकरियों को बांधने के लिए महाराज। खूंटा भी दे दीजिए। और कुछ? महाराज, बकरियां भी मिल गई, परंतु मैं उन्हें बांधूंगा कहाँ? उनके लिए एक छोटा मोटा छप्पर भी तो होना चाहिए। होना चाहिए महामंत्री जी। हो जाएगा महाराज। चलो, छप्पर भी हो गया, परंतु बकरियों का ध्यान रखने के लिए अम्मा और धर्मपत्नी का उनके साथ होना आवश्यक है। पर वो कैसे रहेंगी? उनके लिए छोटा मोटा दालन, खाने पीने की व्यवस्था, जल आपूर्ति का साधन, विश्राम का स्थान और थोड़ी बहुत भौतिक सुविधाएं भी तो आवश्यक है, अति आवश्यक है महामंत्री जी। हो जाएगा महाराज। और कुछ? नहीं महाराज, और कुछ नहीं, बस इतना कि जानते थे हम, पता था हमें कि ये बस इतना ही, कुछ और अवश्य है। तो बताओ पंडित रामकृष्ण, और कुछ क्या चाहिए आपको? आपकी दया से इतना सब कुछ मिल गया महाराज, परंतु ये सब मैं रखूंगा कहाँ? इतना सब सामान रखने के लिए तो एक छोटा सा नहीं, एक बड़े से घर की आवश्यकता होगी ना, जो तुम्हारे पास नहीं है। जी महाराज। महामंत्री जी। महाराज, वो सारी चीजें जो इन्होंने मांगी है और जो मांगने वाले हैं, जो आप और हम समझ चुके हैं, वो सारी चीजें इन्हें प्रदान कर दी जाए। जी महाराज। अब हम इनकी और बस इतना ही सुनना नहीं चाहते हैं। यदि आपका हो गया हो पंडित रामकृष्ण, तो हम चलें। जी महाराज।
बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी महाराज। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि हमारे दरबार का जो वातावरण है वो आजकल बहुत ही बोझिल बोझिल सा, फीका फीका सा हो गया है? हमारे दरबार में ना कोई मनोरंजन है, ना कोई हास्य विनोद है। बात तो बिल्कुल सही है। तो आप भी वही सोच रहे हैं जो हम सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं महाराज? यही कि पंडित रामकृष्ण को अपने दरबार में सम्मिलित कर देना चाहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.